नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आपात के बारे में या राष्ट्रपति शासन के बारे में या वित्तीय आपात के बारे में, यानी राष्ट्रपति की वो शक्तियां जिनके कारण वो इमरजेंसी लगा सकता है देश के अंदर। ठीक है, तो राष्ट्रपति की वो शक्तियाँ यानी आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ेंगे आज हम। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ बहुत बढ़िया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति 3 अनुच्छेद के अनुसार देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तीनों अलग अलग प्रकार के आपात हैं। 352 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत। 352 के तहत वो राष्ट्रीय आपात इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। 356 के अनुसार वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है किसी भी राज्य में। राष्ट्रपति शासन यानी राज्य संवैधानिक आपात लगा सकता है। और इसके अनुसार वित्तीय आपात, ठीक है, 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त है। 3 प्रकार यानी जब भी कोई राज्य या कोई बाहरी आक्रमण वगैरह हो जाता है, मान लो, तो देश मतलब उस हालात में नहीं चल सकता जिस हालात में पहले चलता है। जैसे सशस्त्र विद्रोह हो जाए या बाहरी से कोई युद्ध हो जाए, तो उस समय राष्ट्रपति क्या करता है, आपातकाल की घोषणा करता है। भी देश उस हिसाब से नहीं चल सकता जिस हिसाब से नॉर्मल कंडीशन में चलता है, तो इमरजेंसी के हालात पैदा हो जाते हैं। तो उस समय क्या है, आपातकाल की घोषणा की जाती है। अभी आज से, ठीक है, इमरजेंसी शुरू हो जाती है, आपात शुरू हो जाता है। उसके बाद जब तक चाहे वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे। ठीक है, अगर देश के अंदर ऐसी विपत्ति आ जाए, भी धन की कमी हो जाए और उसके कारण देश का ढांचा नहीं चल पा रहा है, विफल हो रहा है, तो वित्तीय आपात की घोषणा कर दी जाती है। अगर कोई राज्य मान लो ढंग से नहीं चल रहा है या संवैधानिक दृष्टि से उसको नहीं चलाया जा रहा है, जो प्रेजेंट में वहाँ पे सरकार है वो इसको नहीं संभाल पा रही है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, अपना शासन अपने हाथ में ले लेता है। शासन क्या लेता है, अपने हाथ में ले लेता है और राज्यपाल को मतलब सौंप देता है। तो राज्यपाल राज्य का शासन चलाता है, लेकिन सीधे तौर पे राष्ट्रपति ही चलाता है, इसलिए उसको गोवा बोलते हैं। उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, यानी राष्ट्रपति उस चीज़ को बागडोर को समझ रहा है। तो इस प्रकार की 3 शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। तो पहले पढ़ते हैं हम 352 में क्या क्या है और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ में हम पढ़ते हैं इमरजेंसी, आपातकाल। तो अनुच्छेद 352 लिख लो। राष्ट्रीय आपात, क्या चीज याद करनी है। पहली बात तो राष्ट्रीय आपात लगता क्यों, लगाता कौन है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात लगने का कारण जो है, कारण वो एक तो ये है अगर किसी देश के साथ युद्ध हो जाए। कारण दूसरा है कोई दूसरा देश हमारे पे आक्रमण कर दे। तीसरा ये है, पहले इसकी जगह अब पढ़ेंगे सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह यानी देश के अंदर, सशस्त्र का मतलब शस्त्र के साथ आर्मड रिवोल्ट हो जाए। ठीक है ना, जिस प्रकार 1857 की क्रांति हुई थी, उसी प्रकार देश के अंदर कोई विद्रोह हो जाए तो भी क्या है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। जैसे किसी भी देश के साथ हमने देखा भी, एक बार चीन के साथ, एक बार पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तब हमारे देश में क्या लगा था, राष्ट्रीय आपात लगा था। ठीक है, और उसके बाद अशांति, आंतरिक अशांति विफल होने पर, यानी शांति विफल होने पे भी लगाया गया था। उसको शब्द को हटा दिया गया, क्यों हटाया ये भी बताएंगे आप, है ना। तो 3 कारण से हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 352 के अनुसार राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है। घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति 3 कारण है, ऐसे नहीं है अभी मन चाहे वो डाल के आज से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता हूँ मैं 352 के तहत, ऐसे नहीं कर सकता। कारण देने होंगे, ठीक है ना, कारण देने होंगे। युद्ध हो जाए,
सबको पता चल जाएगा, कोई आक्रमण हो जाए सबको, सशस्त्र विद्रोह सबको पता चल जाएगा। इन कारणों के अंदर ही क्या किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, यानी राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। ठीक है, पहले ये भी याद करना जरूरी है, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन में हुआ कब, 1978 ईस्वी के अंदर 44वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें पहले ये सशस्त्र विद्रोह की जगह था आंतरिक अशांति। इस शब्द का बहुत गलत फायदा उठा के इमरजेंसी लगी थी हमारे देश में, को हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ठीक है, पहले क्या था, युद्ध, बाह्य आक्रमण, और यहाँ पे था आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति के नाम पे आपको पता भी है इंदिरा गांधी ने किस किस सरकार के अंदर क्या किया था, किस किस प्रकार से मतलब इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी, और वो हमारे लिए मतलब एक बहुत खतरनाक काल था हमारे देश के लिए, बहुत ही मतलब सबसे घटिया दिन जो थे आज़ादी के बाद वही थे, है ना। उसका गलत फ़ायदा उठाया गया था इस शब्द का, आंतरिक अशांति का। तो आंतरिक अशांति को हटा दिया, 1975 में लगा था ना तीसरा राष्ट्रीय आपात। ठीक है, तो 75 के बाद 78 में जैसे ही सरकार बनी मान लो, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन हुआ, उसमें बहुत कुछ हुआ। 44वें संविधान से इतने सिस्टम लाए, इतना सिस्टम किया, मतलब बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो इस 42 और 44वें संविधान संसद के अंदर इतनी चीज़ें जोड़ी गई, इतनी तोड़ी गई भी, बहुत कुछ संविधान का ढांचा बदल दिया मान लो। ठीक है ना। तो आंतरिक अशांति को उठाकर क्या रख दिया गया था, सशस्त्र विद्रोह शब्द रख दिया गया था। तो राष्ट्रीय आपात कब लगाया जा सकता है, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। पहले आंतरिक अशांति से लग सकता था, इस शब्द को पहले यहाँ पे था, यहाँ से इसको बाहर फेंक दिया और ये शब्द यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, 1978 के बाद। और कौन घोषणा करता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति घोषणा करता है ना, तो राष्ट्रपति घोषणा करने के लिए किसकी सलाह लेता है, राष्ट्रपति घोषणा करने से पहले सलाह लेनी जरूरी है, और वो किसकी, मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल की लिखित रूप में सलाह लेनी जरूरी है, याद रखना, ऐसे नहीं है वर्बली कह दे आपातकाल की, कल को मना कर दे हम तो कहा ही नहीं सर, हम तो कहा ही नहीं। ठीक है, गलती हो गई हमारे से। तो राष्ट्रपति क्या करता है, सलाह लेता है पहले किसकी, मंत्री। इस स्थिति के अंदर सलाह लेता है मंत्रिमंडल से, लिखित रूप में सलाह देंगे मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्री जो हैं लिखित रूप में सलाह देंगे, कहेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है क्योंकि कंडीशन ऐसी बन गई है। तो वो सलाह देने पर राष्ट्रपति क्या कर देता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देता है। अब ये मंत्रिमंडल से सलाह लेने के बाद, ठीक है ना, ये कितने दिन तक चल सकता है, 30 दिन तक चल सकता है, 30 दिन तक। ठीक है ना, 30 दिन तक चलेगा। मंत्रिमंडल ने सलाह दी, राष्ट्रपति ने घोषणा की। अब युद्ध हो गया, युद्ध होते ही जरूर थोड़ी है लोकसभा राज्यसभा से पास करवाएंगे, इतने में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है ना, मंत्रिमंडल से हाथों हाथ सलाह लेता है, हाथों हाथ घोषणा कर देता है। घोषणा के बाद 30 दिन का समय मिलता है इनको, कितने दिन का, 30 दिन का। 30 दिन में क्या होनी चाहिए, 30 दिन में संसद के विशेष बहुमत से संसद में पास होना चाहिए, बहुमत मिलना चाहिए, संसद में बहुमत मिलना चाहिए इसको। ठीक है ना, 2/3 क्लियर हो। जब 2/3 बहुमत मिल जाता है तो ये फिर संसद के द्वारा पास होने पर 6 महीने चल सकता है, 6 महीने तक चल सकता है। दोबारा समझेंगे आप बस। अब 6 महीने के बाद भी ऐसी स्थिति हो गई, फिर दोबारा संसद में जाओ और फिर क्या हो जाएगा, फिर 6 महीने और चला लो। ठीक है, फिर अगर ये नहीं बात बन रही तो फिर संसद में जाओ और फिर 6 महीने और चला लो। ठीक है, इस प्रकार 6 महीने करके आप कितने ही वर्ष तक चला सकते हैं, इन्फिनिट यानी अनंत तक चला सकते हैं इसको। जब तक स्थिति बनी रहेगी तब तक इसको चलाया जा सकता है। देखो
घोषणा, देखो इसको ऐसे समझे, राष्ट्रपति क्या करता है? घोषणा करता है जी, राष्ट्रपति घोषणा करता है, ठीक है। मंत्रिमंडल की सलाह लेता है, किसकी सलाह लेता है जी? मंत्रिमंडल की सलाह लेता है। मंत्रिमंडल की सलाह लेके घोषणा कर देता है। तो घोषणा ये कितने दिन चलती है? इन दोनों के द्वारा की गई घोषणा 30 दिन तक चलती है, 1 महीने तक चलती है। अब ये बिल जाएगा संसद के अंदर और संसद ने इसको कर दिया पास, बहुमत दे दिया। संसद अगर बहुमत दे देती है तो कितने दिन चलेगी? ये 6 महीने तक दौड़ेगा। अगर 30 दिन में पास बहुमत नहीं दिया तो ये खत्म हो जाएगा, वापस ले लिया जाएगा 6 महीने। अब संसद दोबारा भी ऐसा कर दे, 6 महीने हो गए, बात बनी नहीं, बहुमत दे दे, तो फिर ये 6 महीने चलेगा। यानी 6 महीने करके इसको कितने दिनों तक चलाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घोषणा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करता है? मंत्रिमंडल की। किस रूप में? लिखित रूप में सलाह चाहिए। राष्ट्रपति की घोषणा करने पर कितने दिन तक राष्ट्रीय आपात रह सकता है? 30 दिन तक, 1 महीने तक। संसद में पास होने के बाद कितने दिन तक? 6 महीने तक। एक बार संसद में पास होने 6 महीने, दूसरी बार हो जाए तो फिर 6 महीने, ऐसे करके 6 महीने से आगे बढ़ाया भी जा सकता है। ये बात हो गई जी, ठीक है, क्लियर। 4 बातें आपको याद रखनी है यहाँ से। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसके है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करता है? मंत्रिमंडल की सलाह पे, ठीक है। कितने दिन तक राष्ट्रपति की घोषणा मान्य होती है? 30 दिन। संसद में बहुमत पास होने के बाद कितने दिन की? 6 महीने की। दोबारा हो जाए तो फिर 6 महीने की, तीसरी बार हो जाए 6 महीने, ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक है? अनंत तक जा सकती है, कोई दिक्कत, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें अशांति, आंतरिक अशांति वर्ड हटा के कौन सा जोड़ा गया था? सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था। अब आपातकाल लगने के 3 कारण हो सकते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। और पहले 1978 से पहले क्या थे? युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति नहीं है, अशांति तो किसी को नाम दे दिया जाए, आंदोलन हो गया, नॉर्मल आंदोलन का अशांति हो गया है। हथियार लेके खड़े हैं ना लोग, हथियार लेके विद्रोह कर रहे हैं, तब उसको सशस्त्र विद्रोह माना जाएगा ना। अब क्या होता है, जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाती है तो शासन चला जाता है। आप कहोगे जी एकात्मक शासन हो जाता है, संघात्मक नहीं रहता। राज्य की सरकारें नष्ट नहीं की जाती, लेकिन राज्य का सीधा बागडोर है वो किसके हाथों में चला जाता है? राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है, उसको राष्ट्रपति संभालना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है भी, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आपकी मतलब आपको जो स्वतंत्रताएं थी, आपके मौलिक अधिकार थे, सब छीन लिए जाते हैं। आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं, मौलिक अधिकार नहीं तो आपकी जेल होगी, आपको घर में रहना पड़ेगा, सरकार जैसे कही वैसे करना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते मेरी स्वतंत्रता का अधिकार है मैं बाहर जाऊँगा, ठीक है, मेरा आंदोलन करने का अधिकार है मैं आंदोलन करूँगा, मेरा धार्मिक स्वतंत्रता है मैं कीर्तन करूँगा। जो सरकार कहेगी वो मानना पड़ेगा, ठीक है, जो सरकार कहेगी मानना पड़ेगा आपको। किसी भी बेस पे आप अगर थोड़ी भी उल्लंघना करते हैं तो आपको इस देश द्रोही भी साबित किया जा सकता है, या देश के खिलाफ कोई कार्रवाई का नाम देके आपको गिरफ्तार किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से उठाया भी जा सकता है। तो ऐसी कुछ स्थितियां आ जाती है राष्ट्रीय आपात में, मतलब आपके पास कुछ नहीं रहता, ठीक है ना, आपके पास कुछ नहीं, आपके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम अधिकार छीनने की बात करें तो मौलिक अधिकार की बात करें तो जैसे ही 352 लागू होता है तो 358 अनुच्छेद भी लागू हो जाता है आपका, सीधा सीधा ये अपने आप लागू हो जाता है, याद रखना, अपने आप। 352 के साथ 358 अपने आप लागू हो जाता है। और 352 358 में एक दिया गया है भी, जब अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाएगा, 19 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी 58 के अंदर ये बात की गई है, 358 में 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, 6 प्रकार की हमें स्वतंत्रताएं दी गई है। हमें घूमने फिरने का अधिकार, रहने का अधिकार है, ठीक है ना, स्वतंत्रता दी गई है। तो वो 6 के 6 अपने आप खत्म हो जाते हैं। जैसे ही इमरजेंसी 352 की घोषणा की, राष्ट्रपति ने कहा देश के अंदर अब से 352 अनुच्छेद के तहत मैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता हूँ, तो उसी समय अनुच्छेद 19
खत्म। 19 खत्म। 19 खत्म होते ही आपकी सारी स्वतंत्रताएं खत्म। आप न तो कहीं पे जाके क्या कर सकते हो, बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता, वो स्वतंत्र सब छीन ली जाएगी। बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो 19 तो अपने आप ही खत्म हो जाता है। ठीक है ना, कौन सा अनुच्छेद अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है, और ये अपने आप लागू होता है, ये तो अपने आप लागू होता है। ठीक है, और आर्टिकल 19 जो है ना वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी जैसे ही 352 की घोषणा होती है 358 अपने आप शुरू हो जाएगा। और 358 के तहत आर्टिकल 19 जो है, जिसके अंदर हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा क्या 19 है में स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही 359 बोल देते हैं आर्टिकल के अनुसार क्या होता है, 20 और 21 समाप्त नहीं होते। 20 व 21 को छोड़कर बाकी राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं या निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, देखो हमें 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर कहाँ तक, 35 तक क्या दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए। अब मौलिक जो अधिकार है वो हमारे अधिकार हम राज्य के विरुद्ध, यानी राज्य का मतलब वहाँ पे सरकार के खिलाफ हम प्रयोग करते हैं, जिनका हम इसके अपोजिट यानी विपरीत प्रयोग करते हैं। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, हमें बोलने का अधिकार, हमें प्रेस की स्वतंत्रता, आरटीआई वगैरह, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बाद कहीं रहने की स्वतंत्रता, कहीं जाने की स्वतंत्रता, कहीं पे बैठने की, किसी के पीछे समानता, किसी वर्ग के पीछे समानताएं जो हमारी है। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, उनके अंदर अलग अलग भाग है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 वो खत्म हो जाता है। 20 के अंदर 21, यानी ये दो सिद्धि का अधिकार है। हमने मतलब अपराध के समक्ष दो सिद्धि का अधिकार, हमने कौन सा अपराध किया, हमें किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके पीछे 21 प्राण दैहिक संरक्षण की स्वतंत्रता है। ठीक है ना, तो हम प्राण अपने बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं उसको ना। तो 20-21 को छोड़ के बाकी सारे के सारे समाप्त कर सकता है राष्ट्रपति। 19 अपने आप कौन सा है, 19 अपने आप हो जाता है। लेकिन 20-21 को छोड़ के बाकी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है जी। उसको लगे भी समाप्त करना चाहिए, निलंबन करना चाहिए उनको। ठीक है ना, उनको अब एक बार रोक दिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति रोक सकता है, जरूरी है रोक सकता है। ठीक है ना, रोक सकता है 20-21 को छोड़ के। क्लियर है, किस अनुच्छेद, इसके अनुसार। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट सी बातें थी जो आपको याद करनी है। 19 तो खत्म हो जाता है जी, 20-21 खत्म नहीं होता। उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या किए जा सकते हैं, समाप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 4 बातें हमने पढ़ी, ये हो गई। तो आप कहो जी लागू कौन करता है, तो आप कहोगे जी राष्ट्रपति करता है। यही है, आगे दोनों छोटे छोटे हैं। राष्ट्रपति करता है लागू, राष्ट्रपति करता है। सलाह कौन देता है, सलाह मंत्रिमंडल देता है, सलाह मंत्रिमंडल देता है। ठीक है, बहुमत किसका चाहिए, बहुमत संसद का चाहिए। संसद का विशेष बहुमत चाहिए, साधारण नहीं चाहिए, विशेष चाहिए। ठीक है ना, समय कितना होता है, तो समय एक बार में 30 दिन होता है जब राष्ट्रपति घोषणा करता है। संसद से बहुमत के बाद समय कितना होता है, तो बहुमत के बाद 6 महीने एक बार में होता है। और 6 करके इन्फिनिटिव तक जा सकता है। क्लियर हुई बात। तो ये कुछ बातें थी। हमारे देश में आज तक 3 बार राष्ट्रीय शासन लगा है। बताता हूँ कौन कौन से में कैसे कैसे, थोड़ा सा एक बार 2 घूंट पानी ले ले। ठीक है ना, 62, 71, 75 में लगा था।
तो हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, 3 बार राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हुई है। और इस समय आपको पता भी होगा अभी क्या क्या हुआ होगा। इकसठ 62 मैं कह रहा हूँ, अरे 62 71 75 अक्टूबर 1962 के अंदर लगा था, 1971 में लगा था और 1975 में लगा था। ठीक है, जून 1975 में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है हमारे देश में। 1962 में तो भारत और चीन का युद्ध होता है, सबको पता है। भारत चीन के युद्ध के समय, क्योंकि युद्ध के समय लगाया जा सकता है। 71 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, आपको पता है, तब इमरजेंसी लगाई जाती है। और ये लगाई जाती है आंतरिक अशांति के नाम पे, जिसको बाद में ख़त्म कर दिया था आंतरिक अशांति के नाम पे। ठीक है, बात तो ये तो युद्ध के कारण, ये युद्ध के कारण, बाह्य आक्रमण के कारण तो नहीं लगा। दोनों युद्ध और एक आंतरिक अशांति। कब लगा? 1962 में पहला, आप ऐसे लिख लो, पहला राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा तो आज तक कितनी बार लगा? 3 बार। कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है? राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा। राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है? राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा। 1962 71 और राष्ट्रीय आपात देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कितनी बार हुई है? तो 3 बार हुई है। एक बार तो 1962 के अंदर जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, भारत और चीन का युद्ध हुआ था। दूसरी बार लगी है जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और तीसरी बार 1975 में, आपको पता है, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसमें आंतरिक अशांति के नाम पे क्या लगा दिया गया था? आंतरिक अशांति के नाम पे नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। ठीक है ना। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो 1962 के अंदर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है ना। और यहाँ पे वीवी गिरी थे। कौन थे? वीवी गिरी। और यहाँ पर राष्ट्रपति थे फकरुद्दीन अली। फकरुद्दीन अली। यहाँ पे राष्ट्रपति कौन थे? फकरुद्दीन अली। ठीक है। यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे, यहाँ पे इंदिरा गांधी थी और यहाँ पे भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, वीवी गिरी, ये फकरुद्दीन अली। ठीक है, फकरुद्दीन अली। क्लियर हुआ? तो 3 बार 1962, 71 और 75 के अंदर क्या लगती है हमारे देश में? राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी लगती है। नेशनल इमरजेंसी की पहली बार इमरजेंसी के समय कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वीवी गिरी थे। दूसरे समय फकरुद्दीन अली थे जो इंदिरा गांधी के समय थे। आंतरिक अशांति के नाम पे जून 1975 में, मतलब ये 26 जून 1975 को इसकी घोषणा होती है। और ये लगभग चलती है आपकी 21 मार्च 1977 तक। ठीक है ना, 21 महीने के लगभग ये चली थी ना। तो क्लियर है, आंतरिक अशांति के नाम पे। ये तो चलो मान लो ठीक था, लेकिन ये बहुत गलत हुआ था देश के साथ। अब इसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे जब हमें पता लगेगा ना। तो ये 3 थी, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बाकी और पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आती है 1962, 71, 75 भारत चीन का युद्ध, भारत पाकिस्तान का युद्ध, आंतरिक अशांति। राष्ट्रीय नायक याद रखे तो ये भारत चीन, भारत पाकिस्तान का युद्ध तो याद होगा ही होगा। ठीक है ना, वो याद रख लेना। ठीक है, तो 3 बार। आज तक कितनी बार? 3 बार। आज तक कितनी बार? 3 बार। ठीक है ना। ओ आर्टिकल 356 356 में को क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन बोल देते हैं, या राज्य संवैधानिक आपातकाल, संवैधानिक आपात।
ठीक है। तो 356 देखो 356 में क्या है, कुछ चीज़ें याद करनी है, कुछ चीज़ें हमें कोई याद नहीं करनी। जैसे राष्ट्र के अंदर, हमारे देश के अंदर कौन होता है, हमारा संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति। तो आप कहोगे जी राष्ट्रपति ही क्या करता है, तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है 356 के तहत राज्य के अंदर वो क्या करता है, घोषणा करता है। किसकी करता है, तो राष्ट्रपति शासन की। ठीक है, कब करता है, क्यों करता है, तो क्यों करता है, जब संवैधानिक सरकार, जो तत्कालीन वहाँ की सरकार है, वो राज्य को संवैधानिक तरीके से नहीं चला पा रही हो, यानी संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए भी सरकार चलाने में, वो सरकार राज्य चलाने में विफल हो रही है। यानी किसी गठबंधन की सरकार है, रोज़ रोज़ टूट रही है, रोज़ रोज़ ये हो रहा है, रोज़, तो मतलब उससे जनता तंग आ जाती है, जनता तंग आ जाती है। तो राज्यपाल कहता है, राज्यपाल जो होता है वो क्या कहेगा, राज्यपाल सूचना देता है। राज्यपाल किसको सूचना देता है, तो राज्यपाल सूचना देता है आपके राष्ट्रपति को। 20 राज्य की सरकार है, वो संवैधानिक दृष्टि से नहीं चल पा रही है, तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें राष्ट्रपति शासन की घोषणा करनी चाहिए। यानी राज्यपाल बताता है भी उस राज्य के अंदर, हमारे देश पता है हर राज्य में राज्यपाल होता है, 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, ठीक है ना, 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक, तो उस राज्य के अंदर बताता है भी इस राज्य के अंदर जो संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं चला पा रही है, या मौजूदा जो सरकार है वो राज्य चलाने में विफल है, ठीक है, तो राज्य की जनता को संभालने में कैसे भी विफल है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, राज्यपाल ये सूचना देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करता है, घोषणा करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, घोषणा करता है 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की। अब क्या होता है, जैसे ही घोषणा होती है तो राज्य, ठीक है, तो राज्य किसके हाथ में चला जाता है, सीधा का सीधा केंद्र के हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में। और संघात्मक की जगह एकात्मक, उसके लिए एकात्मक प्रशासन हो जाता है। ठीक है, अब सरकार कौन चलाता है, राष्ट्रपति, केंद्र चलाएगा, है ना, केंद्र चलाएगा। 1 सेकंड रुक जाओ भैया, तेल डाल लें, थोड़ा सा तेल डाल लें। जय श्री ठीक है, तो जैसे ही घोषणा बात कर रहे थे, राज्यपाल सूचना देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करता है, घोषणा करता है, किसकी सलाह पे भी, राष्ट्रपति क्या करता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले उसे सलाह लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है। राष्ट्रपति कब घोषणा कर सकता है, तो इस बात को भी ऐसे याद रखें, राष्ट्रपति घोषणा करेगा पहले तो, देखो यहाँ लिख लो, राज्यपाल क्या देगा, राज्यपाल सूचना देगा, किसको देगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से क्या करेगा, सलाह लेगा, मंत्रिमंडल से सलाह लेगा। मंत्रिमंडल ने कह दिया कर दो कार्रवाई, तो ये राष्ट्रपति शासन लगा देगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति शासन लग गया, ये राष्ट्रपति, राज्यपाल की सूचना पर राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की सलाह पे क्या कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ये कितने दिन तक चल सकता है, 60 दिन तक, 60 दिन तक, यानी 2 महीने तक चल सकता है। अब 2 महीने के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, 2 महीने के अंदर अंदर ये राष्ट्रपति क्या करेगा, इस बिल को संसद में दे देता है। और संसद अगर इसे 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से पास कर दे, ठीक है, 2/3 बहुमत मिल जाए इसको, तो ये पास हो जाता है। और पास होने के बाद ये 6 महीने चल सकता है। कितने महीने, 6 महीने। एक बार हो गया, अब बात नहीं बनी
राष्ट्रपति की घोषणा करने पे तो 60 दिन चल सकता है, लेकिन संसद के पास होने पर ये कितने महीने चल सकता है? 6 महीने तक। अब भी बात नहीं बनी, फिर संसद के अंदर जाएगा, ठीक है ना, और फिर संसद ने इसको कर दिया तो पास कर दिया, ये फिर 6 महीने चलेगा। इस प्रकार 6-6 महीने करते ये 3 साल तक चल सकता है। कितने साल तक चल सकता है? 3 वर्ष तक, ठीक है ना। तो लास्ट इसकी वैलिडिटी 3 वर्ष है। उसके बाद भी अगर इसको चलाना चाहे तो चला सकते हैं, क्योंकि लोक संसद के पास अधिकार है संविधान संशोधन का। तो इसमें बाद में चलाना चाहे तो संविधान संशोधन करके इसको चलाया जा सकता है, लेकिन अभी तक 3 साल तक का ही प्रावधान है। कितने साल तक का? 3 साल का। यानी राष्ट्रपति राज्यपाल की सूचना के आधार पे मंत्रिमंडल से सलाह लेता है। मंत्रिमंडल से सलाह लेने के बाद राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में, विशेष राज्य में लगता है, ये देश पे नहीं लगता। पहला था राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपात जो है वो राष्ट्र के किसी भी क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र या पूरे देश में भी लगाया जा सकता है, लेकिन ये क्या करता है, एक राज्य में लगता है। जिस राज्य की, जिस स्टेट की क्या हो जाए, विफल हो जाए, सरकार राज्य चलाने में विफल हो रही है, उसमें लगता है। राज्यपाल क्या देता है? राष्ट्रपति की सूचना, मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति घोषणा करता है और 60 दिन तक इसको ऐसे चला सकता है। लेकिन जैसे ही 60 दिन हो जाए, अगर वो संसद के अंदर पारित नहीं होता है तो 60 दिन के बाद वो खत्म हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। अगर 60 दिन के अंदर अंदर संसद ने, लोकसभा राज्यसभा ने क्या कर दिया, पास कर दिया, तो 6 महीने तक चलेगा। इसी प्रकार 6-6 महीने करके 3 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। 3 साल के बाद संविधान संशोधन करके भी बढ़ाया जा सकता है। तो कितने साल? 3 साल। क्लियर हुई बात? हो जाएगी क्लियर। अब मुख्यमंत्री नहीं चलाता वहाँ की सरकार, ठीक है ना। वहाँ की सरकार कौन चलाता है? राष्ट्रपति चलाता है, और राज्यपाल के आधार पे, ठीक है। अब सरकार का जो बागडोर है वो मुख्यमंत्री के हाथ में न रह के किस में चली जाती है? राष्ट्रपति, ठीक है ना, और राज्यपाल के। क्लियर हुई? 4 बातें याद करनी है। फिर एक बार कर लो। लागू कहाँ होता है? तो किसी राज्य पे होता है। कहाँ होता है? किसी राज्य पे, पूरे देश पे नहीं होता, किसी राज्य पर होता है, स्टेट पे होता है, ठीक है। घोषणा कौन करता है? लागू करता कौन है? तो घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। सूचना कौन देता है? तो सूचना राज्यपाल देता है। सलाह किसकी लेता है? मंत्रिमंडल की लेता है, ठीक है। बहुमत किसका चाहिए? संसद का। कितना चाहिए? सामान्य 2/3। समय कितना मिलता है? संसद से पहले 60 दिन का, और संसद में पास होने के बाद समय कितना मिलता है? 6 महीने का। और इसको कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? 6-6 करके 3 वर्ष तक, और उसके बाद बढ़ाया जा सकता है। हाँ, क्या करना होगा? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन करके इसको और बढ़ाया जा सकता है। अभी तक 3 वर्ष की बात करता है संविधान, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ठीक है, लिख लो। 1951 में सबसे पहले ये क्या लगा था? बहुत बार लग गया अब तो। ये सबसे पहले पंजाब के अंदर लगा था ये, ठीक है ना। तो 1951 में सबसे पहले कहाँ लगा था? ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, बाकी नहीं पूछे जाते, बहुत बार लग जाता है, तो राज्य पे लगता ही रहता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। 1951 में सबसे पहले पंजाब में लगा था। सबसे पहले कब लगा था? पंजाब में लगा था 1951 में राष्ट्रपति शासन। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। वित्तीय आपात, आर्टिकल या अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपात कब लगता है? जब देश के अंदर कोई ना कोई वित्तीय संकट आ जाए, यानी आर्थिक संकट आ जाए, तब लगता है। आर्थिक संकट आ जाए तब लगता है। आर्थिक संकट का मतलब कुछ भी हो सकता है। बाढ़ आ जाए, काल पड़ जाए, या ऐसी स्थिति हो जाए हमारी जीडीपी माइनस में ही चली जाए, ऐसी स्थिति हो जाए भी हमारे देश के अंदर खाने के लाले पड़ जाएं,
ठीक है। तो सरकार क्या करती है, अभी लोग भूख मरेंगे इसलिए उनसे पैसे छीनने की कोशिश करती है जिनके पास ज़्यादा पैसे हो, ठीक है। तो इस इमरजेंसी के अंदर एक मतलब क्या होता है, लोगों को अनेक प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं। सैलरी सरकारी कर्मचारियों की, प्राइवेट की नहीं, सैलरी कर काट ली जाती है, कटौती कर ली जाती है, उनमें से इतना % आपको देना ही पड़ेगा। अपने आप सरकार अपना निर्णय ले लेती है, ठीक है। तो आर्थिक वित्तीय आपात की घोषणा भी कौन करता है, जब आर्थिक संकट आ जाए कोई भी, इसकी घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी सलाह पे याद रखना, क्योंकि बिना सलाह राष्ट्रपति कोई काम नहीं करता, मंत्रिमंडल की सलाह पे, ठीक है। बहुमत चाहिए क्या, हाँ जी बहुमत चाहिए, किसका, संसद का, ठीक है। कितना, 2/3, क्लियर हुई बात। समय कितना है जी, एक बार राष्ट्रपति घोषणा करने पर यह 60 दिन चल सकती है, पीछे वाले की तरह 60 दिन। और संसद में बहुमत मिलने के बाद, ये कितने दिन है, तो ये अनंत समय तक चल सकती है, अनंत समय। देश में लगा क्या, अभी तक कोई वित्तीय आपात देश पे नहीं लगा है, आपात नहीं लगा है, ठीक है। तो ये वित्तीय आपात की बात है। वही वित्तीय आपात जो आर्थिक संकट आने पे, देश पे कोई ऐसा संकट आ जाए जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति आर्थिक रूप से हम कमज़ोर हो जाएं और हमारी देश की ऐसी स्थिति हो जाए भी हम चला ना पा रहे हैं, पैसे के चक्कर के अंदर हम कलरपुर की सरकार नहीं चला पाए, देश नहीं चला पाए, लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास मतलब खाने के लाले पड़ गए हैं। उस समय क्या किया जाएगा, उस समय हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है भी हमारे देश के अंदर वित्तीय आपातकाल, कौन सा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है आर्टिकल 360 के तहत। वो राष्ट्रपति क्या करता है, ये सलाह लेता है मंत्रिमंडल से भी हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मंत्रिमंडल लिखित रूप में सलाह देता है राष्ट्रपति को भी अब वित्तीय आपात की घोषणा करनी चाहिए, वित्तीय आपात लगाना चाहिए। तो वित्तीय आपात राष्ट्रपति लगा देता है। राष्ट्रपति आपात लगाने के बाद 60 दिन तक ये चल सकता है बिना बहुमत के, यानी 60 दिन तक जब एक बार घोषणा हो जाती है तो 60 दिन तक ये चलेगा, हुबरू चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 60 दिन के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, संसद होती है उनसे बहुमत पास होना चाहिए, 2/3 बहुमत या साधारण बहुमत से भी ये पास होकर आ जाता है, साधारण बहुमत से पास हो जाता है। तो ये अनंत समय तक चल सकता है, जब तक हमें ये नहीं लगता भी हमारा देश उभर गया, आर्थिक संकट से बाहर निकल गया, तब तक ये चलाया जा सकता है। साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितने भी साल, अनंत समय, यानी समय सीमा कोई भी नहीं दी गई है, ठीक है। तो राष्ट्रपति घोषणा करता है, मंत्रिमंडल की सलाह लेता है, बहुमत चाहिए, हाँ 60 दिन से पहले इसको क्या करना चाहिए, इसको पास करना पड़ेगा, और संसद बहुमत दे दे तो ये अनंत समय तक चलेगा, कोई रोक नहीं है। जब तक आर्थिक संकट हमारे देश पे बना रहेगा मान लो, तब तक ये चलेगा। भगवान ना करे भी ऐसा दिन आए कभी, क्योंकि ये बुरा सबसे खतरनाक आपात है, ठीक है ना, इमरजेंसी है, फाइनेंशियल। क्लियर हुआ बात, ठीक है। अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है और भगवान ना करे भी लगे, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज़ है ये भाई, ठीक है। उसके बाद तो हम सब गरीब हैं, है ना। और इसके अंदर सरकार के पास क्या होती है, तो सरकार के पास वो सारी शक्तियाँ होती है जो मतलब क्या कर सकता है। इस में क्या होगा, जैसे कुछ आय जो है वो सरकार बढ़ाने के लिए, कुछ लोगों, पूंजीवादी लोगों से पैसा लेने के लिए क्या करती है, अनेक चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स लगा देती है, ज़्यादा टैक्स लगा देती है। सरकारी कर्मचारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके पैसे, सैलरी में कटौती कर दी जाती है। राष्ट्रपति को छोड़ के बाकी सारे जितने भी हैं वहाँ से किसी के में भी कटौती की जा सकती है। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो तीनों पढ़ी हमने, 352, 356 और 360 के तहत क्या क्या होता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं वो लगभग इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा आपसे इससे ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता। तो आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे नए लेक्चर के साथ। भगवान आपका भला करे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।